जय हिंद। आइए आज हम लोग क्लास 10th के डॉक्टर के.सी. सिन्हा मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 6 के 10 से लेकर के 15 तक हल करेंगे। 10 से लेकर 15 तक। इसके पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक हल किए थे, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग इस सवाल को समाप्त कर लेंगे, नहीं 6 नंबर का सवाल समाप्त हो जाएगा। इसमें टोटल 15 को सवाल था, ठीक है, जिसमें आज हम लोग हल कर लेंगे 10 से लेकर के 15 तक। तो ये नंबर यानी 6 नंबर का हम लोग का समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या कहता है। सबसे पहले हम लोग सवाल पढ़ लेते हैं, उनके बाद हल करेंगे। देखिए सवाल बोल रहा है, निम्नलिखित संख्याओं के सूची में कौन एपी में है। ये जो निम्नलिखित संख्या का सूची दिया गया है, ये सब इसमें जो है ना कौन एपी में है, ये आप बताइए कौन एपी में है। यदि ये समांतर श्रेणी एपी बनते हो, यानी समांतर श्रेणी बोलिए एपी बोलिए की बात है। एपी में अगर है तो इसके सार्व अंतर ज्ञात करें। अगर समांतर श्रेणी में है तब तो इसका सार्व अंतर ज्ञात करिए और इसके आगामी के 3 पदों को लिखे और इसके आगे के 3 पद को लिखिए। कब? जब ये समांतर श्रेणी यानी एपी में होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग हल करते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले समांतर श्रेणी एपी में है या नहीं है। एपी में होगा तो हमें सार्व अंतर निकाल लेना है, उनके बाद उनके आगे के 3 पद निकाल लेना है। जैसे यहाँ कुछ पद दिया गया है, इसके आगे के पद को हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए इसको हल करते हैं। सबसे पहले 10 नंबर, ठीक है। देखिए 10 नंबर में सवाल क्या है, √3, उसके बाद √12, उसके बाद √48, उसके बाद √192, ठीक है। चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे √3 है तो यहाँ पे केवल √3 ही छोड़ देंगे इसको, ठीक है। उनके बाद इनको रूट से बाहर निकालेंगे, जो बाहर आएगा इसको रूट से हम निकालेंगे बाहर। तो देखिए क्या आएगा, यहाँ पे क्या है √12, ठीक है। बराबर में क्या लिख सकते हैं हम इसको, √12। तो 12 में 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 6, फिर 6 में 2 से भाग दीजिएगा तो हो जाएगा 3, यानी 2 गुना 2 गुना 3, ये 2 को मिल जा रहा है तो एगो बाहर आ जाएगा ना। इसको हम लिख सकते हैं 2√3, ठीक है। उसके बाद है √48, तो यहाँ चल लीजिए √48। तो √48 का क्या हो जाएगा, फिर इसमें भी 2 से लगाएंगे, तो 2 से लगाएंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 24 दूना 48, तो 24। फिर लगाएंगे 2 से, फिर लगाएंगे 2 से तो 24 है तो हो जाएगा 12, फिर लगाएंगे 2 से तो हो जाएगा 6, फिर लगाएंगे 2 से तो हो जाएगा 3, यानी 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 3 48। आपको करना क्या है, डायरेक्ट में 48 का फैक्टर कर लेना है। 2 दूना 4 4 दूना 8, 2 से 1 2, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, इस प्रकार से आपको कर लेना है। क्या आएगा, 4 गो 2 एगो 3, तो बताइए 2 गो 2 जोड़ा लग के बाहर आ जाएगा, 2 गुना 2 √3, यहाँ 4 नहीं होगा 2 होगा, तो क्या हो जाएगा 4√3। तो यहाँ दे दीजिए 4√3, ठीक है। उनके बाद है 192, तो √अंडर है 192, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 192 का सबसे पहले हम लोग फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। 2 से लगाएंगे 9 दूना 18, 1 12, 6 दूना 12, फिर लगाएंगे 2 से 4 दूना 8, 1 8 दूना 16, ठीक है। फिर लगाएंगे 2 से तो 24 दूना 48, फिर लगाएंगे 2 से तो 12 दूना 24, फिर लगाएंगे 2 से तो 6 दूना 12, फिर लगाएंगे 2 से तो 3 दूना 6, 1 2 3 4 5 6, यानी 6 गो 2 एगो 3, 6 गो 2 में 3 गो 2 बाहर आ जाएगा, तो 3 गो 2 तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8√3, 8 रूट में आ जाएगा आपका 3, ठीक है। अब चलिए इसको हम लोग हल करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले द्वितीय पद में से हम लोग इसको मिटा दीजिए, अब इसकी आवश्यकता नहीं है, तो समझने के लिए हम यहाँ पे किए थे, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर समझिए, द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे ना, 2√3 माइनस में √3, ठीक है। उनके बाद क्या करेंगे, 4√3 माइनस 2√3, 4√3 माइनस में 2√3। चलिए घटाइए, देखिए 2√3 में से एगो √3 घट जाएगा तो बच जाएगा एगो √3, यहाँ 4√3 में से 2 गो √3 घट जाएगा तो 2√3। ये तो समान नहीं आया, समान नहीं आया तो लिख दीजिए ये समांतर श्रेणी एपी में नहीं है, नहीं ये समांतर श्रेणी एपी में नहीं है, ठीक है।
तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग हल कर लेते हैं 11 नंबर को, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 11 नंबर का xi सवाल क्या है, सवाल देखिए तो a स्क्वायर aq a4 पावर है, ठीक है, a स्क्वायर उनके बाद aq उनके बाद a4 डॉट डॉट, ठीक है। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाएंगे a स्क्वायर माइनस a, ठीक है। उनके बाद यहाँ पे करेंगे aq माइनस a स्क्वायर, ठीक है। ये संभव नहीं है, क्यों? क्योंकि तभी जुड़ता है तभी घटता है जब जाति समान हो। न ही इनका जाति समान है, न ही इनका जाति समान है, समान जाति नहीं है। बोलिएगा कैसे नहीं है, तो हम देखिए कैसे नहीं है, समझिए। यहाँ पे है ए स्क्वायर, यहाँ पे है केवल ए, कभी घटेगा या जुटेगा, कभी नहीं। यहाँ पे क्या है ए क्यू ए स्क्वायर, कभी नहीं घटेगा नहीं कभी जुटेगा, तो लिख दीजिएगा संभव नहीं है, लिख दीजिएगा यहाँ पे संभव नहीं है, संभव नहीं है, नहीं है, यहाँ पे लिख दीजिएगा। अतः ये समांतर श्रेणी एपी में नहीं है, लिख दीजिए यहाँ पे अतः ये समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी में नहीं है, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे क्या नंबर का, अभी तो हम लोग हल कर रहे थे 11 नंबर का, तब हल कर लेंगे 12 नंबर का। 12 नंबर का देखिए 12 नंबर में क्या है, यहाँ पे 12 नंबर है ना, 10 बनाए 11 बनाए, सॉरी 12 यहाँ पे है, 1 3 9 27 डॉट डॉट, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, समझिए बात को। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, ओके। उनके बाद 9 माइनस 3, ठीक है। चलिए 3 में से 1 गया 2, 9 में से 3 गया 6, न है, लिख दीजिएगा ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अब चलिए यहाँ पे 13 नंबर का, 13 में देखिए क्या है, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर डॉट डॉट, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, उनके बाद इसका स्क्वायर ये क्या है, ये है आपका 4, 4 का स्क्वायर 16, ठीक है, डॉट डॉट दे दीजिए। अब देखिए द्वितीय पद में से प्रथम पद घटाइए, 4 माइनस 1, उनके बाद तृतीय पद माइनस द्वितीय पद, तो बराबर बराबर दीजिए, 4 में से 1 गया 3, ठीक है, बराबर में 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, दोनों समान है, लिख दीजिएगा ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है, ये समांतर श्रेणी में नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग हल कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है। 1 5 7 7 स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, फिर 7 का स्क्वायर 49। तो बताइए जो यहाँ देखिए घटाते हैं हम लोग, यहाँ 7 नहीं होगा, यहाँ कुछ और होगा, ठीक है। सवाल हम लोग लगता है गलती कर दिए, देखिए सवाल को, यहाँ पे है आपका क्या, यहाँ पे है सॉरी 1 5 7, यहाँ 7 नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा हम अभी देखते हैं, लेकिन यहाँ पे 7 नहीं होगा, यहाँ पे होना चाहिए, क्या नंबर का है ये मेरे भाई, 14 नंबर का, हाँ 7 7 है, इनमें 7 है, इनमें 7 7 है, फिर तो ये नहीं होगा, देखिए गलती हो जाएगा, देखिए डॉट डॉट दीजिए। अब देखिए यहाँ पे है 25 माइनस 1, ठीक है, 25 माइनस 1 है, बराबर दे दीजिए। यहाँ पे हो जाएगा 49 माइनस 25, देखिए 25 में से 1 गया 24, यहाँ पे देखिए 49 में से 25 गया, 49 में से 25 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या है 9,
9 में से 5 गया 4, ये बच गया आपका 4, 4 में से 2 गया 2, 24, ये आ गया। दिक्कत देखिए, अब यहाँ 49 में से 49 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, इसलिए ये नहीं आना चाहिए था। लेकिन जब ये दोनों समान हो गया तो ये भी समान होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे 49 नहीं होगा, कुछ और होगा, ठीक है। लेकिन है 49 है, तीसरा में जाएंगे तो संभव नहीं होगा, ठीक है। कैसे, यहाँ 49 ही है, हम मिला के देख लिए, 49 माइनस 49 करेंगे तो 0 हो गया। तीनों बराबर नहीं हुआ तो लिख दीजिएगा AP में नहीं है, या तो फिर सवाल किताब में गलती दिया होगा, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ये समांतर श्रेणी में नहीं है, नहीं है, ठीक है। अब हम लोग हल कर लेते हैं यहाँ पे 15 नंबर का। 15 में क्या है, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49 डॉट डॉट। देखिए 9 में से 1 घटाएंगे, यानी द्वितीय पद में से प्रथम पद, उसके बाद 25 में से 9 घटाएंगे, ठीक है। तो बराबर में 9 में से 1 गया 8 और यहाँ पे 25 में से 9 गया 16। संभव है नहीं, लिख दीजिएगा ये समांतर श्रेणी में नहीं है। यानी कि मेरे भाई 10 से लेकर के 15 तक में कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो समांतर श्रेणी में होगा। ना ही 10 का है, ना ही 11 का है, ना ही 12 का है, ना ही 13 का है, ना ही 14 का है और ना ही 15 का है, ठीक है। कोई भी समांतर श्रेणी में नहीं है। जब समांतर श्रेणी में नहीं है तो हमें ना ही उसका डी ज्ञात करना है, ना ही आगे के 3 पद, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को समाप्त कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में अगले सवाल को देखेंगे, इस वीडियो में यहीं तक। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।